जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपके लिए पीपल पतवारी की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी सुनने से अन्न व धन की कभी भी कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने कार्तिक स्नान करने के लिए पुष्कर जाने का निश्चय किया। तब उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं पुष्कर जाती हूँ, तू रोज सुबह दूध और दही बेच आना और पैसे ले आना। बहू ने हाँ कर दी। अब बहू दूध दही बेचने के लिए निकली। कार्तिक का महीना था तो रास्ते में सभी औरतें बड़ पीपल व पतवारी माता को सींच रही थी। तो गुजरी की बहू ने जाकर देखा और पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तब औरतों ने कहा कि हम तो बड़ पीपल व पतवारी सींच रहे हैं। तब बहू ने पूछा, इनको सींचने से क्या फल मिलता है। तब औरतों ने कहा कि अन्न हो, धन हो, पुत्र हो और जो भी मन में कामना हो वह पूरी होती है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि आप तो पानी से सींचती हो, मैं रोज दूध और दही से सींचूंगी। वह बड़ पीपल को दूध और पतवारी माता को दही से सींचती। ऐसा करते करते कार्तिक मास पूरा हो गया तो सास पुष्कर से घर आ गई और बहू को बोली, बहू दूध दही के पैसे ला। बहू ने कहा, माँ जी कल लाऊंगी। दूसरे दिन बहू बड़ पीपल व पतवारी माता के पास जाकर सो गई। तब पतवारी माता ने कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तब बहू ने कहा, मेरी सास ने मुझे दूध दही बेचने को दिया था और मैंने दूध और दही से आपको सींच दिया और अब मैं पैसे कहाँ से लाकर दूं। तब पतवारी माता ने कहा कि मेरे पास तो ये पत्थर है, इन्हीं ले जा। बहू बहुत भोली थी, वह पत्थर ही लेकर घर आ गई। सास ने पूछा, बहू पैसे लाई क्या। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी लेकर आ गई, पोल के कोने में रखे हैं। गुजरी ने जाकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब सास ने कहा, बहू इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे तो मेरी पतवारी माता टूटी है। और बहू ने सास को पतवारी सींचने की सब बात बताई। तब सास ने कहा, बहू अगली साल से मैं भी पतवारी सींचूंगी। जब अगली साल कार्तिक मास आया तो गुजरी दूध दही तो बेच आती और वापस आते समय दूध दही का बर्तन धोकर पीपल पतवारी में डाल लाती। ऐसा करते करते उसको 1 महीना हो गया। अब सास पतवारी माता के पास जाकर सो गई। तब पतवारी माता ने कहा, यहाँ क्यों सो रही हो। तब सास ने कहा, मुझे भी धन दो। तब पतवारी माता ने कहा, मेरे पास तो पत्थर ही है। वह खुशी खुशी पत्थर लेकर आ गई और पोल के कोने में रख दिया। फिर बहू को बुलाकर देखने गई तो उनके सांप बिच्छू हो गए। तब सास पतवारी माता के पास गई और बोली, तुमने बहू को धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब पतवारी माता ने कहा, तेरी बहू धर्म से सींची थी और तुम धन के लिए, इसीलिए उसे धन मिला। तब सास पीपल पतवारी के पैर पड़ी और माफी मांगी। तब पतवारी माता ने अपनी माया समेटी, हे पतवारी माता, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना और जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते को, सुनते को और हुंकार भरते को सबको देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बड़ पीपल व पतवारी माता की जय।